बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जावर नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक सुंदर नाशपाती का बाग था। हर साल उसे राजा को किराए के रूप में 4 टोकरियां भरकर ताजी नाशपातियां देनी होती थीं। जावर की सबसे छोटी बेटी प्रीला को अपने पिता के बाग में काम करना बहुत पसंद था। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी रहती और उसके सुनहरे भूरे बाल धूप में चमकते थे। वो नन्हे हाथों से नाशपातियां तोड़कर सावधानी से टोकरी में रखती थी। लेकिन इस साल पेरू ने सिर्फ 3.5 टोकरियां ही फल दिए। जावर परेशान था क्योंकि राजा की शर्तें सख्त थीं। हारकर उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने प्रीला को चौथी टोकरी में छिपा दिया और उसे नाशपातियों से ढक दिया ताकि टोकरी भरी हुई लगे। जब नौकर टोकरियां लेकर महल पहुंचे तो प्रीला डर से कांप रही थी। जैसे ही टोकरियां खोली गईं, सभी आश्चर्य से भर गए। उनके सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जिसके हाथ में आधी खाई हुई नाशपाती थी। राजा ने उसे दंड देने के बजाय महल की सेविका बना लिया। उसे फर्श साफ करने, बर्तन धोने और भारी घड़े भरकर लाने जैसे कठिन काम दिए गए। वक्त बीतता गया और प्रीला बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, चमकती त्वचा और गहरी नीली आंखें। लेकिन उसकी सुंदरता ने ईर्ष्या को जन्म दिया। राजकुमारी मेहरू, जो अभिमानी और स्वार्थी थी, प्रीला को पसंद नहीं करती थी। वो उसे और कठिन काम सौंपने लगी। मेहरू ने प्रीला पर और जुल्म ढा दिए। उसने अपने सारे कपड़े धोने के लिए प्रीला को पास की नदी पर भेज दिया। प्रीला दिल लगाकर कपड़े धोती और जैसे जैसे पानी से साबुन की झाग बहती, उसकी खूबसूरती भी नदी की लहरों में घुलती चली जाती। एक दिन जब राजकुमारी ने उसे तेज धूप में खेतों में मटर चुनने के लिए भेजा तो प्रीला ने अचानक अपने माता पिता को देखा जो वहाँ फल बेचने आए थे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। आपने मुझे क्यों बेच दिया? वो सुबकते हुए बोली। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, राजकुमारी के पहरेदार वहाँ आ गए और उसे जबरदस्ती रोक लिया। उसके माता पिता शर्मिंदा खड़े रहे। उनकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। उन्होंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी, ये सोचकर कि वो हमेशा के लिए खो चुकी है। एक दिन उसने उसे जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां लाने का आदेश दिया। प्रीला जंगल में भटक गई। अंधेरा घिरते ही उसे डर लगने लगा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और एक घायल हिरन उसके सामने आ गया। प्रीला ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। हिरन उसकी दयालुता समझ गया और सिर हिलाकर इशारा किया कि वो उसके पीछे चले। हिरन उसे एक छिपी हुई घाटी में ले गया जहाँ एक प्यारा सा कॉटेज था। चारों ओर फूल खिले थे और पेड़ फलों से लदे थे। यहाँ कोई राजा नहीं था, कोई कठोर आदेश नहीं था, बस आजादी और शांति थी। कुछ दिनों बाद एक युवा राजकुमार रियान रास्ता भटककर उस घाटी में आ पहुंचा। वो भूखा और थका हुआ था। प्रीला ने उसे गर्म सूप दिया। पहली बार राजकुमार को सच्ची शांति महसूस हुई। उसने प्रीला से कहा, मेरे साथ चलो, मेरी रानी बनो, मैं तुम्हें राजमहल की हर खुशी दूंगा। प्रीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे राजमहल की शानो शौकत नहीं चाहिए, यहाँ मैं आजाद हूँ। राजकुमार वापस चला गया, लेकिन वो प्रीला को भूल नहीं सका। उसकी माँ रानी जरीन ने जब उसकी उदासी देखी तो पूछा, तुम्हें क्या दुख है? मैं एक ऐसी लड़की से प्रेम करता हूँ जो राजमहल में नहीं रहना चाहती। रानी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर वो तुम्हारी खुशी है तो जाओ, उसके साथ रहो, लेकिन वादा करो कि हर महीने एक बार महल आओगे। राजकुमार रियान फिर से जंगल पहुँचा और प्रीला से कहा, अगर तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगा। प्रीला ने उसे बीज बोना, लकड़ियां काटना और सादा जीवन जीना सिखाया। दोनों ने मिलकर प्रेम और स्वतंत्रता से भरी एक नई दुनिया बनाई और इस तरह प्रीला ने ये साबित कर दिया कि असली खुशी किसी महल में नहीं बल्कि आजादी और प्यार में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।